खौफनाक डर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक छलावे की कहानी सुनाने वाले हैं जिसका सामना हुआ था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रेहान है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये बात तकरीबन 1.5 साल की है। उस दिन संडे का दिन था। तभी हम सब दोस्तों ने सोचा कि चलो आज मूवी देखने जाते हैं। तो हमारा प्लान बन गया मूवी देखने का। हमें दिन की कोई भी टिकट नहीं मिली, तो हमने रात की 9 से 12 की टिकट बुक करवा ली और हम सभी दोस्त लोग मूवी देखने चले गए। हम सभी दोस्तों ने मूवी देखी। हमें मूवी देखकर बहुत ही मज़ा आई। हम सब मूवी देखकर बाहर निकले तो काफ़ी समय हो गया था। तकरीबन 12:30 बज गए थे और हमारा घर सिनेमा हॉल से तकरीबन 1-1.5 घंटे की दूरी पर था। तभी हम लोग बिना वक्त गवाए वहाँ से घर के लिए निकल गए। हम सब दोस्त मजाक मस्ती करते हुए आ रहे थे। तभी हमने देखा कि एक बूढ़ा इंसान रोड की साइड पर खड़ा हुआ है और वो हमें हाथ दिखा रहा है और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। तो हमने उसके पास जाकर गाड़ी को रोका और हमने कहा कि बाबा जी क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या आपको? आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी उन बाबा जी ने कहा कि बेटा मुझे अपने घर जाना है। मैंने कहा कि वो तो ठीक है, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी उन बाबा जी ने कहा कि पीछे की ओर मेरे खेत हैं। मैं खेतों में काम करने के लिए आया हुआ था और मेरे पास फ़ोन भी नहीं है कि मैं फ़ोन कर अपने घर से किसी को बुला लूं। इसलिए सोचा कि कोई मिल जाएगा तो मैं उसकी गाड़ी पर बैठकर अपने घर चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका घर कितनी दूरी पर है? तो उन्होंने बताया तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने कहा कि रास्ता बताइए कैसे जाना है? उन्होंने कहा कि तुम यही रास्ते पर सीधे चलते रहो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने उन्हें बिठा लिया और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचा, फिर मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी आपके घर में कौन कौन है? लेकिन उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर मुझे लगा शायद बुढ़ापे की वजह से उन्हें आवाज़ नहीं आई होगी। मैंने इस बार थोड़ा जोर से कहा कि बाबा जी सुनिए ना, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन फिर से उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। तो जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तो एकदम शॉक हो गया, क्योंकि पीछे कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत साइड में गाड़ी लगाया और सोचने लगा कि बाबा जी कहाँ चले गए, कहीं मेरी गाड़ी पर से तो नीचे गिर तो नहीं गए। मुझे डर भी लगने लगी। मैंने तुरंत गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ा और रास्ते पर जाने लगा देखते देखते, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं सोचने लगा कि बाबा जी आखिर कहाँ गए। मैं उसी जगह पर कुछ देर खड़ा रहा। मैंने सोचा कि आ जाएंगे, लगता है वो यहीं कहीं होंगे। लेकिन तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद वहां पर कोई भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि जाने दो, अब घर ही चलता हूँ। फिर मैं घर के लिए निकल गया। मैं गाड़ी चला ही रहा था, तभी अचानक से मैंने सामने की ओर देखा तो मुझे वही बाबा जी सामने दिखे, वो भी रोड के बीचों बीच में। मैंने तुरंत जोर से आवाज़ लगाया कि बाबा जी आप कहाँ चले गए थे? आप क्यों गाड़ी पर से उतर गए? आपको चोट तो नहीं लगी या आप गिर तो नहीं गए? लेकिन उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचने वाला था, फिर मैंने एक ऐसी चीज देखी कि जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि वो बाबा जी मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गए, मानो धुआं बन के उड़ गए। और मैं ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और मैं समझ गया ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं,
ये एक भूत है, यानी कि ये छलावा है, और मैंने गाड़ी को अपनी बहुत ही तेज कर लिया। लेकिन मुझे आवाज़ें आ रही थी कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे गाड़ी चलाकर मैं अपने घर के पास पहुँच गया, और मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर 4 रास्ता बना हुआ था। मैं वहीं जाकर खड़ा हो गया, और वहाँ पर एक चाय वाले की होटल थी, उसके पास जाकर खड़ा हो गया, और मैं काफ़ी घबरा रहा था और कांप रहा था। तभी मुझसे उस चाय वाले ने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? तभी मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। फिर उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बताई कि वो इंसान नहीं, वो छलावा है, और वो लोगों को रास्ते में ऐसे ही मिलता है। तुम नसीब वाले हो कि तुम बच गए, वरना तुम मारे जाते। और जाओ यहाँ से, जल्दी घर भाग जाओ, वरना वो छलावा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगा। फिर मैं तुरंत घर भाग गया, और घर पे जाकर यही सब चीज़ें सोचने लगा। और मेरे जितने दोस्त थे वो भी सब अपने अपने घर चले गए। वो दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, और मेरे घर वालों को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। और मैंने सोच लिया कि आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी रात को किसी की भी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि रात को कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। और आज के बाद मैं रात को पिक्चर देखने भी नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में।